जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। भाइयों और बहनों, भविष्य में जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबियों का समागम हो, उसमें हर एक पंजाबी को पंजाबी में ही बोलना आवश्यक रहे और अगर किसी कारण से उसे पंजाबी नहीं आती, यानी अगर वह पंजाबी भाषा में नहीं बोल सकता, तो पहले वह अंग्रेजी में बोले और फिर उसका अनुवाद पंजाबी भाषा में सुनाया जाए, चाहे इसमें किसी दूसरे की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप रहता है तो ठीक है, लेकिन अपना स्वाभिमान खो देना, यह बात बुरी बात है। और जो अपने आप की इज्जत नहीं करता, तो दूसरा उसकी इज्जत क्यों करेगा। आज जिसने पंजाबी में अपनी लिखाई पढ़ाई की तो ठीक है, उसको समझा जाता है कि यह पढ़ लिख कर गया है, पर समाज की क्रीम में आज पढ़ा लिखा उसे मानते हैं जिसे कोई सम्मान मिल गया हो, कोई पुरस्कार मिल गया हो। वे लोग अपने माता पिता और अन्यों से भी अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करते हैं, चाहे वह हमारे रीति रिवाजों के अनुसार ठीक बैठे या नहीं। अब यहाँ श्री तिवारी, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, बैठे हुए हैं, जो भाई वीर सिंह पीठ के इंचार्ज भी हैं। जब भाई वीर सिंह पीठ का उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय में किया गया था, तो उस उद्घाटन समारोह में उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री था, तो मैंने देखा कि समारोह का सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में छपा हुआ है। वीर सिंह जी की कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है और जब इन्होंने भाषण दिया वह भी अंग्रेजी भाषा में, तो मैंने कहा कि यह पीठ समारोह किस तरह से भाई वीर सिंह जी के लिए है। भाई वीर सिंह जी एक बहुत अच्छे लेखक थे और जब वह कभी अंग्रेजी भाषा में बोलते तो उनके बोलने का ढंग, उनका उच्चारण कभी कहीं से कमजोर नहीं रहा, पर उन्होंने हमेशा सेवा की पंजाबी भाषा की। आप सब जानते हैं कि पंजाबी के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी भाषा में पुस्तकें लिखे तो उन लेखकों को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वे पुस्तकें दूर दूर तक जाती हैं और उन्हें पढ़ने वाले पाठक ज्यादा होते हैं। पर फिर भी भाई वीर सिंह जी ने पंजाबी की ही सेवा की, यह बात उनकी प्रशंसा के योग्य है। हमें अधिकाधिक जनता को
अपने साथ लेकर चलना है और ऐसे ढंग से चलना है कि जीवन कम से कम अस्त व्यस्त हो, मिलजुल कर समर्पित ढंग से काम करने के अन्य विकल्प नहीं है। बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन अगर इतने बड़े क्षेत्र में विशृंखलता फैली हुई है, पैराचेंज भाइयों और बहनों, दिल्ली शहर की जनसंख्या बढ़ी है। वैसे तो सारे शहरों की जनसंख्या स्वतंत्रता के बाद बढ़ी है और उसके पीछे कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि विभाजन के समय पंजाब के 3 हिस्से पाकिस्तान में चले गए और उसका लगभग चौथा हिस्सा हिंदुस्तान के पास आया। तो अब उस उतने बड़े पंजाब के पंजाबियों को उस हिस्से में तो जगह मिलनी संभव नहीं हो सकी, इसलिए बहुत से पंजाबी दिल्ली आ गए। वैसे वे हिंदुस्तान के और हिस्सों में भी गए। यह एक मूल कारण था दिल्ली की जनसंख्या के बढ़ने का। मैं प्रायः उन पंजाबियों से मिलता रहा हूँ, सिंधियों से भी मिलता रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो सिंधियों का तो कोई हिस्सा हिंदुस्तान में नहीं आ सका, क्योंकि पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान के पास चला गया। पर मैं सिंधियों द्वारा आयोजित कई समागमों में गया हूँ और वे हमेशा अपनी भाषा सिंधी में ही बोलते हैं, इसलिए मुझे इस संस्थान से भी यही आशा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्थान के अध्यक्ष सरदार हरबंस सिंह जी बहुत बड़े विद्वान हैं। यह एक बहुत बड़े लेखक भी है, पंजाबी के भी और अंग्रेजी के भी। अभी हाल ही में अपने वर्तमान स्थितियों को लेकर एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक को पढ़कर मालूम होता है कि आपके विचार कितने उच्च हैं। अब आपने यह बहुत अच्छा एक समागम किया और विशेष रूप से बधाई मैं इसलिए दूंगा कि आपने पंजाबियों के दायरे को बढ़ाया है। जनाब मोहम्मद यूनुस, जिन्हें पंजाबी समझकर अवार्ड दिया गया है, वे वास्तव में पंजाबी हैं। आप फ्रंटियर के हैं, पर इन्हें पंजाबी आती है, पंजाब में बातचीत करते हैं, इनका रहन सहन पंजाबियों की तरह है, इन्हें भी आती है। पर खैर मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी तरह और मेरे जिन मित्रों को पुरस्कार मिले हैं, उन्हें मैं अपनी मुबारक देता हूँ और साथ ही कामना करता हूँ कि आपकी जिस जिस काम के लिए यह इज्जत मिली है, यह प्रशंसा मिली है, आपको अपने उस काम में और सफलता मिले और आप इसी तरह के सम्मान प्राप्त करते रहें। मुझे इस बात से बड़ी खुशी होगी महोदय, आपने भाषण में आपने उन कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है जो आपके और आपके लोगों के सामने हैं। ये सारांशतः वे ही समस्याएं हैं जो कहीं अधिक बड़े रूप में पूरे देश के सामने हैं। हमें अधिकाधिक जनता को अपने साथ लेकर चलना है और ऐसे ढंग से चलना है कि जीवन कम से कम अस्त व्यस्त हो। स्टॉप।
दोस्तों, इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। देखिए आउटलाइन भी यहाँ पर है। सबसे पहले आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें वीडियो को आप रोकेंगे, आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको डिक्टेशन लिखना है। डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्पीड बढ़ती रहेगी और लगभग 1 आध महीने में आपका ये एसएससी स्टेनो का स्किल होने की पूरी संभावना है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।